स्वागत है दोस्तों एएसपी ट्रेडर के एक और न्यू वीडियो में। आज मैं बात करूंगा एंजल वन के एनएफओ के बारे में। भाई साहब क्या ही एनएफओ लाया है, मतलब कि एंजल वन क्या क्या नहीं कर रहा है। पहले आईपीएल, फिर म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट में घुसा ये, अभी ये खुद का एक म्यूचुअल फंड लेके आया है जिसका नाम आप देख पा रहे हैं, एंजल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। ये एक ओपन इंडेक्स फंड है, ओपन इंडेड इंडेक्स फंड, मतलब कि आपका जो पैसा है ना उस सारा का सारा पैसा इंडेक्स फंड में लगने वाला है, यानी निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे। और ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आपको पता है कि इंडेक्स फंड सेफ़ होता है, इंडेक्स फंड में ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं होता है, लेकिन आपका पैसा एकदम मक्खन के जैसा सेफ़ रहता है। तो इसी तरह इसके बारे में क्या है थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। और इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका जो ओपन डेट है, जब ये एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफरिंग, तो ये नया फंड लॉन्च हो रही है, एंजल वन इसको लेके आ रहा है। आप इसमें कब से कब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओपन कब हो रहा है? 5 मई 2025 से ओपन हो रहा है। और इसका जो लास्ट डेट है क्लोजिंग का एनएफओ का वो 16 मई को है। 16 मई को लास्ट डेट है। और अलॉटमेंट कब होगा? 30 मई को। 30 मई को किस रुपए पे अलॉटमेंट होता है वो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसका जो एनएवी है वो अभी चल रहा है 10 रुपये। बहुत ही बेहतरीन एनएवी पे आपको मिल रहा है। अगर आप एक एसआईपी करना चाहते हो उसमें तो मिनिमम 1000 रुपये का एसआईपी कर सकते हो, या अगर आप लमसम करना चाहते हो तो भी आप मिनिमम 1000 रुपये के लमसम कर सकते हो। बात करूं एग्जिट लोड की तो भाई साहब इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। आप जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जब ये रीओपन होगा मार्केट में, जब लाइव होगा तब वो डिसाइड कर लिया जाएगा, तब वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि ये सारा का सारा पैसा कहाँ पे लग रहा है? निफ्टी 50 के इंडेक्स में। तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें टोटल 50 कंपनी है। और निफ्टी 50 को जो लॉन्च किया गया था वो 2096 22 अप्रैल 2096 को लॉन्च किया गया था। बेस डेट इसका 1995 3 नवंबर के आसपास। वेस्ट वैल्यू इसका 1000 था। और ये सेमी एनुअली जो है कि रीबैलेंसिंग होता है निफ्टी 50। और अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 में कुछ बेहतरीन वेटेज वाले, मतलब निफ्टी 50 में आपको पता है कि 50 कंपनी है जो इंडिया की सबसे टॉप परफॉर्मिंग कंपनी होती है, उससे मिलकर बनता है निफ्टी 50। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज, मतलब सबसे जो प्रभावी कंपनी है, उसके लिस्ट आपको देखेंगे। जो सबसे प्रभावी कंपनी है वो आपका कंपनी एचडीएफसी हो गए, आईसीआईसी बैंक हो गए, रिलायंस इंडस्ट्री हो गए, इन्फोसिस हो गए, भारती एयरटेल हो गए, आईटीसी हो गए, एलएनटी हो गए, टाटा कंसल्टेंसी हो गए, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ऐसे कुछ बेहतरीन, मतलब 50 में से ये बेस्ट कंपनीज है जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी 50 का संभालते हैं। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जैसे इसका जो वेटेज है ना 13.30, इसी अनुपात में इन्वेस्ट भी होगा आपका पैसा इस फंड में। तो कितना बेहतरीन चीज़ है, मतलब कि जिस कंपनी का जितना वेटेज होगा उतना ही उस पर इन्वेस्ट भी होगा। आपका पैसा उतना ही परसेंटेज में, उतने ही अनुपात में इन्वेस्ट होगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इसको बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाई किया गया है और बहुत ही अच्छे से इसमें इन्वेस्ट किया गया है। इसका जो डाइवर्सिफाई किया गया है 15 सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस में, ऑटोमोबाइल में, और बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे भी आपका पैसा लगा रहा है। और इसी अनुपात में लगा रहा है भाई साहब। इससे बेहतरीन एनएफओ अभी नहीं है, मतलब आ रहा है, लेकिन ये मैं बोलूँगा बेस्ट है। ठीक है, 15 सेक्टर में भी पैसा लग रहा है, इंडेक्स में पैसा लग रहा है, जो कि इंडेक्स में पैसा जल्दी डूबता नहीं है, ठीक ठाक रिटर्न देता है, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देता है, लेकिन ऑन एन एवरेज बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके देता है। बेंचमार्क की बात करूँ तो निफ्टी 50 का जो एनुअली रिटर्न है, एक साल में जो रिटर्न दिया है वो 9% का रिटर्न दे रहा है निफ्टी 50। और पिछले 5 साल में जो रिटर्न है वो 21% का रिटर्न दे रहा है निफ्टी 50। तो अच्छा है, ठीक ठाक है। बैंक वगैरह, एफडी वगैरह में से तो लाख गुना अच्छा है कि आप इसमें पैसा रखें। किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए? किन लोगों को निवेश करना चाहिए? भाई साहब, जो लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि पहली बार जिंदगी में म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन है। मतलब एकदम लो रिस्क, एकदम मज़ेदार, मज़ा आएगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि एनएवी सबसे कम एनएवी में मिल रहा है 10 रुपये में। 10 रुपये में आपको एनएवी मिल रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि सबसे छोटा एनएवी में आपको मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेहतरीन है। लेकिन अगर 2-4 दिन, महीना, 2-3 साल के लिए सोच रहे हैं तो फिर उतना कुछ खास नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि एनएवी अभी बहुत कम है, धीरे धीरे आगे जाकर के ये बढ़ेगा। उसके बाद बात करूं कि जिनका लो रिस्क, जो लोग लो रिस्क लेना चाहते हैं
उनके लिए है। और उसी के साथ मैंने बताया लो कॉस्ट, यानी कि NAV आपको लो कॉस्ट में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, 10 रुपये में मिल रहा है, अभी आप लोग ले सकते हैं। और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मिल रहा है। आप जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि 15 सेक्टर में, इसके अलावा 15 सेक्टर में भी और इसका पैसा निवेश हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये पैसिव फंड है, ट्रैक निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ेगा उसी तरह ये आपका फंड भी जो है कि आपको रिटर्न देगा। और इसमें एक चीज़ ये है कि भाई साहब कैसे निवेश करें। शॉर्ट टर्म वाले लोग, जो लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चलेगा। लॉन्ग टर्म वाले लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म का जो व्यू लेके चल रहे हैं। और इसमें निवेश कैसे करें, एंजल वन के वेबसाइट पे जाके भी आप निवेश कर सकते हैं, या फिर एंजल वन के एप्लीकेशन में आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट अगर आपने आपका ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बहुत बेहतरीन फायदे हैं, हमारी सपोर्ट आपको मिलेंगी। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको हम लोग हेल्प करेंगे। तो आप चाहे तो डीमेट अकाउंट हमारे लिंक से ओपन करके इस NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग, मैंने तो इन्वेस्ट किया है, आपके अकॉर्डिंग अगर सही लगे। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस वाला वीडियो नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक ठाक है, अच्छा NFO है, इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, जब 16 तारीख के बाद जब ये अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद भी आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।